मॉर्निंग स्टूडेंट्स, जैसा मैंने कल भी आपको एक वीडियो दिया था जिसमें पोलिनोमियल्स कराए थे क्लास 9th के लिए, वो हमारा पार्ट 3 था एक्सरसाइज 2.5 का, जिसमें हमने क्वेश्चन नंबर 1 से लेके 7 तक आपको बताए थे। तो क्वेश्चन नंबर 8 से 15 तक बचे हुए थे, इसलिए मैंने क्वेश्चन 8 से 15 लेने की कोशिश इसमें की है। क्वेश्चन 8 अगर हम देखें तो इट इज़ फैक्टराइज। फैक्टराइज का मतलब इसके पार्ट्स करने हैं मल्टीपल। तो जैसे फॉर एग्जांपल क्वेश्चन में दिया हुआ है 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab²। तो यहाँ पे हम लोग इसके क्यूब में ये बनेंगे इक्वेशन, तो क्यूब बनाने की कोशिश करेंगे ताकि एक आइडेंटिटी का टाइप ले ले। ये 2a³ मीन्स हो गया 8, फिर b³ का मतलब b का होल क्यूब। अब इसमें से देखिए 3 कॉमन है, इसलिए 3 लिख लेते हैं बाहर। फर्स्ट टर्म आपके पास 2 है, 3 2 जा 6 हो गया, और यहाँ पे जो बचेगा वो बचेगा आपके पास 6। तो 6 हमने कॉमन ले लिया, तो यहाँ पे आ जाएगा 2a इंटू b, तो यहाँ पे बच जाएगा 2a प्लस b। तो ये अब मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है पूरे हो जाएंगे। 3 2 जा 6, a² 12a² b, ये इक्वेशन बन जाएगी। और जब इसको मल्टीप्लाई करोगे 3 2 जा 6 ab², तो ये वाली इक्वेशन आपके पास बन जाएगी। अब यूजिंग आइडेंटिटी हम लोगों ने आइडेंटिटी की थी a³ प्लस b³ प्लस 3ab ब्रैकेट a प्लस b इज इक्वल टू a प्लस b का होल क्यूब। ये आइडेंटिटी हम लोगों ने की हुई है इस तरह से लेफ़्ट से राइट को करके। तो तब हम इसको एक्सपेंडेड फॉर्म में करते हैं। जब एक्सपेंडेड फॉर्म होती है तो इसको यूज़ कर लीजिए। हेयर a की वैल्यू कितनी है 2a, b की वैल्यू कितनी है b ही है। सो आपके पास 8a³ प्लस b³ प्लस 12a² b प्लस 6ab², ये आपके पास आ जाएगा 2a, a की जगह 2a आ गया, b का होल क्यूब। मीन्स दीज 3 आर फैक्टर्स ऑफ दिस। क्वेश्चन नंबर 9 की बात करूं तो वहां आपको वेरीफाई करना था x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। तो यहाँ पे आप राइट हैंड साइड ले सकते हो, ये राइट हैंड साइड है, पूरी ले लो। x प्लस वाई इंटू x² माइनस xy प्लस y²। अब मल्टीपल कर लेंगे, x ये आ जाएगा x² माइनस xy प्लस y² प्लस y की वैल्यू ले लेंगे, अगेन बीच में वही टर्म माइनस xy प्लस y²। ये करेंगे तो आ जाएगा x³ माइनस x² प्लस xy²। y से इसको करेंगे तो ये आ जाएगा x² माइनस xy², तो प्लस आ जाएगा y³। अब देखिए ये प्लस का है और ये माइनस का है, इसलिए ये और ये कट जाएंगे, ये और ये एक प्लस का एक माइनस का कट जाएंगे, तो किसके बराबर हो गया x³ प्लस y³। हमने राइट हैंड साइड से शुरू किया, लेफ्ट हैंड साइड में आ गए, तो इसका मतलब हमारा क्या है वेरीफाइड। मीन्स अगर उधर से शुरू करो तो ये आ जाएगा, इधर से शुरू करो तो ये आ जाएगा। ये हमारे पास था क्वेश्चन नंबर 9 तक। क्वेश्चन नंबर 10, इसमें फैक्टराइज में या एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखने में से थोड़ा सा उल्टा कि आइडेंटिटी को कभी हम उस तरफ से यूज़ कर लेते हैं, कभी हम उस तरफ से यूज़ कर लेते हैं। तो अगर आइडेंटिटी को एक्सपेंडेड फॉर्म में लिखते हैं तो वो हमारा टर्म हो जाता है, और अगर एक्सपेंडेड फॉर्म को हम अलग कर लेते हैं तो वो हमारा फैक्टराइज बन जाता है। अब इसमें हमारे पास दिया हुआ है 27y³ प्लस 125z³। तो यहाँ पे इसको करना होगा तो कैसे करेंगे, ये आ जाएगा 3y का
होल क्यूब मीन 3 इंटू 3 27, 5 इंटू 5 इंटू 5 125। तो ये आपके पास आ गया। अब हमारे पास जो हमने पीछे ये आइडेंटिटी की है, एक बार इसको प्लस लिख लो ब्रैकेट, और दूसरा फैक्टर आपके पास आ जाएगा x का स्क्वायर 3y² माइनस 3y इंटू 5z प्लस 5z का स्क्वायर। मीन्स ये आइडेंटिटी थी x³ प्लस y³ इज इक्वल टू x प्लस वाई, x² माइनस xy प्लस y²। ये आइडेंटिटी हमने पिछले क्वेश्चन में भी की थी, यहाँ पे भी यही। तो अब आपके पास फैक्टर आ गए 3y प्लस 5z, ये एक फैक्टर है। फिर 9y² माइनस 15yz प्लस 25z², ये आपके पास दूसरा फैक्टर है। दीज आर टू फैक्टर्स। क्वेश्चन नंबर अगर हम 11 की बात करें तो उसमें भी सेम टाइप का क्वेश्चन है। इट इज़ 27x³ प्लस y³ प्लस z³ माइनस 9xyz। ये आपने बताना है किस फैक्टर के बराबर है। तो यहाँ पे भी वही आइडेंटिटी 3x का क्यूब प्लस y का क्यूब प्लस z का क्यूब, यहाँ पे माइनस 3 फार्मूले का इंटू फर्स्ट टर्म 3x इंटू सेकेंड टर्म इंटू z। तो ये जब हमारे पास इस तरह से आ जाती है तो हम इसको इस तरह से लिख लेते हैं 3x प्लस वाई प्लस z इंटू 9x² प्लस y² प्लस z² माइनस 3x इंटू वाई माइनस y इंटू z माइनस 3x इंटू वाई z। तो ये आपके पास दो टर्म्स की फैक्टर बन गए, एक ये वाला एक ये वाला। इसको भी हम फैक्टराइज के रूप में ले सकते हैं। सो ये सिंपल था कि अगर आइडेंटिटी दी हुई तो उसको एक्सपेंडेड फॉर्म में कैसे लिखना है, और एक्सपेंडेड फॉर्म में हो तो उसको आइडेंटिटी बना के कैसे लिखना है। अब हम चलते हैं क्वेश्चन नंबर 13, 14, 15 की तरफ। क्वेश्चन नंबर 13 में आपको दिया हुआ है कि इफ़ x प्लस वाई प्लस जेड इज इक्वल टू 0, देन शो करो दैट x³ प्लस y³ प्लस z³ इज इक्वल टू माइनस 3xyz। ये आपको शो करना है 3x/z के बराबर। यहाँ ध्यान से देखोगे वी आर गिवन x प्लस वाई प्लस जेड। तो हम x प्लस वाई को एक तरफ रख लेते हैं, ये किसके बराबर आ गए z, इसका नंबर कर लेते हैं 1। अब इसमें हमने क्यूब की शेप में जाना है तो इसलिए क्यूबिंग कर लेंगे बोथ साइड्स, क्यूबिंग बोथ साइड्स। तो ये आ जाएगा x प्लस वाई का क्यूब माइनस जेड का क्यूब। अब यहाँ पे क्यूब वाली आइडेंटिटी लगा दोगे होल क्यूब वाली, ये आ जाएगा x³ प्लस y³ प्लस 3xy इंटू x प्लस वाई इज इक्वल टू माइनस z³ इम्प्लाइज। अब x³ प्लस y³ प्लस 3xy, x प्लस वाई की वैल्यू हमारे पास 1 में दी हुई है माइनस z इज इक्वल टू क्या आ जाएगा माइनस z³ यूजिंग इक्वेशन 1। ये हमें z कहाँ से मिला, इक्वेशन 1 से, x³ प्लस y³। अब ये माइनस को इधर ट्रांसपोज कर लो तो क्या हो जाएगा z³ किसके बराबर हो जाएगा, ये माइनस 3x/z है तो इधर जाएगा तो क्या हो जाएगा 3x/z। ये था क्वेश्चन नंबर 13। फिर हम शुरू करते हैं क्वेश्चन नंबर 14 जो विदाउट कैलकुलेशन है और इसी टाइप के आइडेंटिटीज को यूज़ करके बनाया हुआ है। तो यहाँ पे क्वेश्चन नंबर 14 में हमारे पास आ जाएगा कि विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन, विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन मीन्स मल्टीप्लिकेशन करके आंसर नहीं निकालना है। विदाउट एक्चुअल मल्टीप्लिकेशन फाइंड द वैल्यू, फाइंड द वैल्यू।
तो इसमें क्या चीज़ है, आपके पास -12 का क्यूब है प्लस 7 का क्यूब है प्लस 5 का। तो कहता जब मल्टीप्लिकेशन नहीं करनी तो इसका मतलब आपको आइडेंटिटी लगानी है। यहाँ पे देखो दोनों वैल्यूज़, यहाँ पे हमारे पास इसका मतलब 12 का क्यूब दिया है, 7 का क्यूब 5 का, तो इसका मतलब ए की वैल्यू कितनी है 12, बी की वैल्यू कितनी है 7, सी की वैल्यू कितनी है 5। तो सबसे पहले हमारे पास होता था इन तीनों का प्लस, ए प्लस बी प्लस सी, अगर ये 0 आ जाए तो ये 3x/z के बराबर होता था। इसलिए हम इसकी ट्राई करते हैं, ए की जगह -12, बी की जगह 7, सी की जगह पे 5, तो ये आ जाएगा -12 प्लस 12, तो आ गया 0। अब ये वैल्यू हमारे पास आ गई 0, ए प्लस बी 0 आ गई, तो देयरफॉर -12 का क्यूब प्लस 7 का क्यूब प्लस 5 का क्यूब इज इक्वल टू 3xyz। ये आइडेंटिटी है कौन सी, एक्स क्यूब प्लस वाई क्यूब प्लस जेड क्यूब किसके बराबर है 3xyz या 3abc। तो यहाँ पे हम इसकी वैल्यू लगा लेते हैं। जो फर्स्ट टर्म है वो है -12, सेकेंड टर्म आपके पास है 7, एक थर्ड टर्म है 5। तो इसको मल्टीप्लाई करोगे तो मुझे लगता है 7 5 35, 35 से करोगे 105 और इससे कर लोगे तो ये आ जाएगा 1260। ये आपके पास आंसर रहेगा। क्वेश्चन नंबर अगर 15 की बात करें तो वहाँ एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है। इन क्वेश्चंस 14 और 50 को हम ऐसे भी कह सकते हैं एप्लीकेशंस ऑफ आइडेंटिटीज। एप्लीकेशन ऑफ आइडेंटिटीज, कैसे आइडेंटिटीज को हम प्रैक्टिकली यूज कर सकते हैं। एरिया ऑफ रेक्टेंगल आपको दिया हुआ है 25a² -35a + 12। तो आप इसकी लेंथ और ब्रेथ निकालिए, तो वो कैसे निकलेगा, फैक्टर से। तो इसका मतलब इस क्वेश्चन में दिया नहीं इसने, आपने करना क्या है फैक्टराइज। फैक्टराइज करोगे तो कैसे हो जाएगा 25a² -35a + 12। तो यहाँ मिडल टर्म को स्प्लिट कीजिए, 25 × 12 मल्टीप्लाई कर लोगे तो ये आ जाएगा 300। अब इस 35 को ब्रेक कीजिए कि आपके पास क्या आ जाए 35। तो 15 × 20 करेंगे, 20a - 15a, इन दोनों को मल्टीप्लाई करोगे तो ये आ जाएगा 300 + 12। सो ये आ गया 5a कॉमन, यहाँ पे बच जाएगा 5a, यहाँ पे 20 है तो कितना आ गया 4 -3 कॉमन, यहाँ बच जाएगा 5a - 4। सो इसके फैक्टर बन जाएंगे 5a - 4 × 5a - 3। अब देखिए ये दो फैक्टर हैं, तो इसका मतलब इफ़ लेंथ हमारे पास 5a - 4 है, देन ब्रेथ कितनी हो जाएगी 5a - 3। इफ ब्रेथ इज 5a - 3, देन लेंथ आपके पास हो जाएगी 5a - 4। ये था आपके पास क्वेश्चन नंबर 15, लास्ट क्वेश्चन इस एक्सरसाइज का। आपके पास क्वेश्चन नंबर 16 है, वो भी सिमिलर है, सिर्फ उसमें जो आइडेंटिटी यूज़ करनी है वो क्यूब वाली है। रेक्टेंगल में लेंथ और ब्रेथ होती है, तो क्यूबाइड अगर दिया हो तो तब कैसा होगा। इसमें जो वॉल्यूम दिया है, वॉल्यूम दिया है 3x² - 12x। तो इसका मतलब वॉल्यूम किसके बराबर होगा, लेंथ इंटू ब्रेथ इंटू हाइट। तो सो इसके फैक्टराइज करेंगे, मीन्स फैक्टराइज कर लो 3x² - 12x। जो इसके 3 फैक्टर आएंगे उसमें से एक लेंथ होगा, एक डायमेंशन ब्रेथ होगा, एक डायमेंशन हाइट होगा, 3 फैक्टर्स। तो कौन कौन से, 3x कॉमन ले लो तो ये आ जाएगा x - 4। सो हमारे पास डायमेंशंस कौन कौन से आ गए, डायमेंशंस आर 3x एंड x - 4। ये 3 डायमेंशन है। तो इसका मतलब लेंथ, इफ लेंथ कर सकते हो 3, ब्रेथ x, देन हाइट x - 4। इसी तरह हम तीनों को इंटरचेंज भी कर सकते हैं। दीज आर मेयरली कॉल्ड डायमेंशंस,
डायमेंशन का मतलब इट मे बी लेंथ, इट मे बी ब्रेथ, इट मे बी हाइट. You can change any one of these dimensions. We have find 3 dimensions in case of volume. और अगर स्क्वायर है और रेक्टेंगल है तो उसमें 2 ही होंगे डायमेंशन, लेंथ ब्रेथ. वहाँ पे सिंपल से 2 फैक्टर जो आएंगे उनको कंसिडर कर लीजिए. ये था बेटे पोलिनोमियल्स जो मैंने आपको कराया, और इसमें पर्टिकुलर इम्पॉर्टेंट है 2.5, क्योंकि इसमें आइडेंटिटीज़ को एक्सपेंडेड फॉर्म में भी करना है और एक्सपेंडेड फॉर्म को आइडेंटिटीज़ में भी करना है. इसलिए ये एक्सरसाइज बहुत इंपॉर्टेंट है, इसलिए हमने एक एक क्वेश्चन आपको कराया. थैंक यू वंस अगेन स्टूडेंट्स. आप लोग घर में रहिए, स्टे कीजिए और अच्छे से मैथ की प्रैक्टिस कीजिए. अगर कोई भी प्रॉब्लम है तो कमेंट कीजिए, हम आपका रिप्लाई करेंगे. थैंक यू वंस अगेन.